sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. 44 साल बाद मिला रीवा को अध्यक्ष। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव में रीवा के बीएल त्रिपाठी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत से न केवल पूरे विंध्य का मान बढ़ा है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश का भी। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव में विजय हासिल करने के बाद बीएल त्रिपाठी सबसे पहले खबर आप तक के स्टूडियो में पहुंचे। उनसे हुई बातचीत के अंश आप भी सुनिए। केंद्रीय विद्यालय में जो पदस्थ शिक्षक है उनका एक एसोसिएशन है, अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ। उसका भी अभी चुनाव हुआ और उस चुनाव में आप भी प्रत्याशी के तौर पर थे जी। तो उस चुनाव में डॉक्टर बीएल त्रिपाठी प्रत्याशी के तौर पर थे और आपने बड़े अंतर से उस चुनाव को जीता है जी। आज हमारे खबर आप तक के स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो ये चुनाव की प्रक्रिया जी, ये कब से शुरू हुई केंद्रीय विद्यालय में जी। और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही नाम रखने वाला और देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान है। उच्च गुणवत्ता और ट्रांसफरेबल जॉब वाले कर्मचारियों के लिए इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जो हमारे देश में खास करके जो फौजी भाई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी जल्दी उनको जाना पड़ता है, और भी हमारे केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, टेलीफोन है, रेलवे है और स्वायत्त निगम बहुत सारे हैं, तो उनके कर्मचारियों का, बच्चों का नुकसान ना हो, कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1964 में हुई थी। 1981 में शिक्षकों के हित में शिक्षकों की बात केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ बनाया गया और एक शिक्षक संघ के महासचिव एवं अध्यक्ष और 25 की कार्यकारिणी का चुनाव कराने के लिए हर 2 वर्ष में प्रावधान रखा गया, जिसे हम केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कहते हैं। और अभी वर्तमान में 24वां राष्ट्रीय अधिवेशन गांधीनगर गुजरात में हुआ था, जहां पर हम अपने रीवा के शिक्षक साथी रजनीश पांडे, आर.के. सिंह और भी साथियों के साथ उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और वहां पर मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और चूंकि हमारे पैनल से ही अनिल तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचित हुए, उनका रिटायरमेंट 6 महीने है, ये सब हम लोगों ने प्लानिंग करके ही उनको सर का सम्मान है। तो जनवरी 25 से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सभी अपने शुभचिंतकों का, सभी शिक्षक साथियों का, रीवा के शिक्षक साथियों का, रीवा के मीडिया जगत का और रीवा के बुद्धिजीवी वर्ग का तहे दिल से समर्थन मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्रिपाठी जी, एक बड़ी बात है, रीवा से इतना बड़ा चुनाव, आप रीवा के रहने वाले और इस चुनाव को आपने फाइट किया, आपको जीत भी मिली जी। तो इस जीत का श्रेय किसको जाता है, किसको आप मानते हैं? सर, इसे हम जीत के रूप में नहीं लेते। जो शिक्षक साथी हमारे साथ कंटेस्ट कर रहे थे, ये एक प्रतिस्पर्धा है, वो सब हमारे साथी हैं। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम एक मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है जो संगठन से और मंत्रालय से हमें मान्यता प्राप्त है। हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ लोगों को पद देते हैं जो नेतृत्व करके मंत्रालय तक हमारी बात पहुंचाए। इसलिए हम अपने सभी शिक्षक साथियों का, जो हमारे साथ कॉन्टेस्ट कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे, सभी को हम इसको धन्यवाद करते हैं। स्पेशली हम रीवा अपने बिंद क्षेत्र के शिक्षक साथियों का, मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों का और जिन लोगों ने साउथ के, पटना के, दिल्ली के, मुंबई के, मतलब अहमदाबाद के सभी साथियों ने मेरा समर्थन किया, तो उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। और जो कॉन्टेस्ट किए हैं उन सबके लिए भी मन में कुछ नहीं है, हम सब शिक्षक साथी हैं, चुनाव हो गया है, अब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। अच्छा, पूरे भारत में इसका मतलब कि जाना पड़ता होगा, हर जगह विद्यालय है जी सर। तो वहाँ कैसे आप संपर्क वहाँ स्थापित किए होंगे इस चुनाव में आप अपने सपोर्ट के लिए? सर, इसके पहले भी जो जबलपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 2021 में, तो वहां भी मैं एक छोटे पद के लिए असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ा था। और इसके पहले उज्जैन में अधिवेशन हुआ था 2019 में, तो वहां भी मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पद पर निर्वाचित हुआ था। तो मेरा संपर्क बहुत सारे शिक्षकों से पहले से है और हम टेलीफोन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा संपर्क में रहते हैं। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हर 6 महीने बाद बैठक होती है। पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूरत में हुई थी, तो वहां हम सब शिक्षक एक साल में कम से कम 1-2 बार मिल ही लेते हैं।
और बाकी हमारा संपर्क रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे आप कोई जीत हासिल हुई जी। अब इस जीत के बाद जी। आप क्या परिवर्तन लाने चाहेंगे, सरकार से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? सर हमारी शिक्षकों के हित के लिए जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि इस समय हमारे जो शिक्षक है थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए। बहुत सारे कार्य ऐसे आते हैं जो हमें करने पड़ते हैं और हमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, पर उससे हमारा शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। हमारा प्रथम दायित्व तो अपने बच्चों के लिए है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छी जगह पर पहुंचा दें, उनका भविष्य उज्जवल निर्माण करें। पर कुछ अतिरिक्त वर्क होने के कारण हम समय उनको कम दे पाते हैं। तो हम पहले ये कहेंगे कि हमारे हर स्कूल में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की अनिवार्य नियुक्ति कर दें, जो डाटा जो एंट्री करना हो, मतलब अनिवार्य, अभी जैसे कुछ स्कूलों में है पर कुछ स्कूलों में नहीं, तो अनिवार्य नियुक्ति कर दें तो बहुत कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और हमारे शिक्षकों का बर्डन कम होगा, जिससे वो ज्यादा ध्यान दे सकेंगे अपने शैक्षणिक कार्यों में। दूसरा, हमारा MSCP की एक स्कीम है, बहुत दिनों से लंबित है, जिसमें कुछ न कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि हमारे जिन साथियों का लगातार एक ही कैडर पे जीवन शासकीय जीवन समाप्त हो जाता है, वो उनको पदोन्नति का भी अवसर मिले। कुछ हमारे पद ऐसे हैं जहां प्रमोशन नहीं होता, जैसे हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, हमारे म्यूजिक शिक्षक है, वहां पे प्रमोशन की वैल्यू रखी जाए। गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसका फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा था। हालांकि अभी कुछ दिनों में एक लेटर आया है, तो हम लोग की इसमें उम्मीद बढ़ गई है कि अब सभी शिक्षकों को जो चुनिंदा हमारे अस्पताल है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुविधाएं प्राप्त है, वो हमारे केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों को भी मिलेगी। दूसरा, हमारा बोनस रुका हुआ है कई सालों से। दीपावली के समय हम लोग को बोनस मिला करता था, लेकिन 5-6 सालों से रुक गया है। उसके लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। कुछ हमारे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के कुछ विसंगतियां हमारे शिक्षक साथी चाहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो। तो कुछ मांगे हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन से हैं, तो हम वहाँ के कमिश्नर मैडम से मिल करके उनसे निवेदन करेंगे, उनसे बार-बार निवेदन करेंगे कि हमारी शिक्षकों की मांग सुने। और कुछ हमारी मंत्रालय लेवल पर है, तो हमने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है कि वो हमें सुनने के लिए टाइम दे और फिर हम अपनी मांग रखेंगे। और रीवा के लिए मैं विशेष तौर से मांग रखना चाहता हूँ कि रीवा में तीसरा केंद्रीय विद्यालय खोल दिया जाए।